तो देखिए भगवान राम से के पास बुलाया जाएगा, इनविटेशन दिया जाएगा, ये कब से हो गया भाई। और देखिए कांग्रेस अगर नहीं जा रही है तो सोनिया गांधी एक फिरंगी औरत है जिसने बहुत ज्यादा भारत के संस्कार और संस्कृति को डैमेज करने की कोशिश की है। मैं फिरंगी औरत को और दाल मूंगने नहीं दे सकती हूं भारत के संस्कार और संस्कृति पर। आज भले ही वो भगवान राम के राम नवमी में वो जा करके भगवान राम को तिलक लगा रही हैं, पर क्या भारत के सनातनी 82.7% ये भूल सकते हैं कि यही कांग्रेस की सरकार है जिसने 14 बड़े वकीलों को खड़ा किया था राम मंदिर की विरोध करने के लिए? ये क्या भूल सकते हैं? कोई सनातनी नहीं भूला है। अब बात आती है श्रीमती ममता बनर्जी जी की, तो श्रीमती ममता बनर्जी जी खुद कहती हैं कि वो ब्राह्मण घर की औरत है, और ब्राह्मण घर की औरत होकर के भगवान राम का नाम लेने से वो जेल भेजती हैं। उसके बाद चंदन टीका जब लगाने की बात आती है तो वो माथा पीछे कर लेती हैं। वो शिव पूजा करने के लिए जाती हैं तो शिव जी को वो फूल और दूध चढ़ाती हैं फेंक फेंक करके। तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल साफ और क्लियर है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से मलाइंग करके किसी भी धर्म के भगवान को या किसी भी धर्म के गॉड और गॉडेस को मलाइंग ना करके ये लोग, ये 28 पार्टियां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहे कि हमें हिंदुओं से नफरत है, मुसलमान अपना वोट दो। तो मेरा मानना है कि 72 फिरके हैं मुसलमान के, जिसमें से 71 फिरके मोदी जी के साथ है। सिर्फ सुन्नी जमात जो है वो विपक्षी दलों के साथ है। तो 6.7% सुन्नी का वोट है जो आराम से विपक्षी दल ले सकते हैं। बल्कि मैं तो हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ सुन्नी से, मैं खुद सुन्नी हूं, पर मैं हाथ जोड़ करके आग्रह करती हूँ कि मत देना भारतीय जनता पार्टी को वोट। तुम्हारा एक भी वोट नहीं चाहिए, तुम विपक्षी दलों को ही वोट दो, विपक्षी दल को तुम वोट दो, क्योंकि तुम्हारे लिए दंगई मैदान, तुम्हारे लिए आतंकी मैदान, तुम्हारे लिए गुस्ताखे रसूल का जो कार्यक्रम है, वो सारी चीजों का जो एक पॉजिटिव मैदान होता है वो कांग्रेस और विपक्षी दल ही खोलकर दे सकते हैं। इसके अलावा तो कोई नहीं खोलकर दे सकता है। हम संविधान मानते हैं। और आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब ओरिजिनल संविधान की किताब खोली जाती है तो सबसे पहला पन्ना भगवान राम के चित्र है। तो ना ही भी ये विपक्षी दल संविधान मानते हैं, ना ही भगवान राम को मानते हैं। तो क्रिस्टल क्लियर है। जैसे 1947 से भारत का मुसलमान ये बात बता रहा है कि वो संविधान के साथ नहीं है, भारत के संविधान के साथ नहीं है। भारत का मुसलमान ये बता रहा है कि वो याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ेगा, वो ओसामा बिन लादेन के जनाजे की नमाज पढ़ेगा, वो अफजल गुरु के लिए शर्मिंदा करवाएगा सरकार को। तो 1947 से 2013 तक मुसलमानों ने ये बताया है कि भाई वो टेररिस्टों के साथ है। अभी विंटर सेशन में असदुद्दीन अवैसी ने क्या बोला कि अगर 50 मुसलमान उनकी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो याकूब मेमन को वो बचा लेते। अब आप मुझे बताइए कि वो तो भाई मुसलमान तो खुला बोल रहा है कि वो हाफिज सईद के गैंग का है और अल्लाह का स्लीपर सेल है। तो ये बात तो ये लोग मुसलमान खुला बोल रहे हैं, सुन्नी मुसलमान। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को ऐलानिया बोल देना चाहिए, क्योंकि भारत के जितने भी लोग हैं जो राष्ट्र से मोहब्बत करते हैं, जो भारत माता से मोहब्बत करते हैं, जो संविधान से मोहब्बत करते हैं, वो कभी भी इनके झांसे में अब और दोबारा नहीं आने वाले हैं। ममता बनर्जी को चैतन्य महाप्रभु का उपाधि दे रहा है बंगाल के शिक्षा मंत्री बार्तों। वो टिंग टिंग जो तेल बिक्री करता है न्यूज टीवी पर। ओके, देखिए ममता बनर्जी जी हमारी बहुत प्रिय मुख्यमंत्री हैं इस राज्य की, और वो उनको पहले निर्मल मांझी जी ने अल्लाह भी बनाया था, उनके एक और नेता ने उनको बीबी फातिमा भी बनाया था, नाउजुबिल्लाह। अभी 25 दिसंबर को फरहाद हकीम जी ने उनको सेंटा क्लॉज भी बनाया है। तो ये लोग अलग अलग तरीके से ममता बनर्जी के रूप को लॉर्ड, अल्लाह, गॉड, भगवान से जोड़ते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि जब महुआ मोइत्रो या ऐसे भगवान को मलाइन किया जाता है, डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, या ममता बनर्जी जी को जब अल्लाह और बीबी फातिमा नाउजुबिल्लाह बोला जाता है, तो ना ही भारत के सनातनियों को बुरा लगता है, पर ना ही बंगाल के हिंदुओं को बुरा लगता है, ना ही मुसलमानों को बुरा लगता है। जब निर्मल मांझी ने श्रीमती ममता बनर्जी को अल्लाह बोला था तो मैंने हाई कोर्ट में केस किया था। जब महुआ मोइत्रो ने
जब गॉडेस काली के हाथ में सिगरेट, शराब और मीट दिया था मुंह में, तो भी मैंने केस किया था। एफआईआर के लिए भी 156 क्लॉज 3 मैंने किया था, पुलिस इन एक्शन भी मैंने किया था, पीआईएल भी मैंने किया था महुआ मोइजरों के ऊपर। तो मुझे थोड़ा बहुत आश्चर्य होता है कि किस हिसाब से यहाँ के मुसलमान भी बर्दाश्त कर लेते हैं और किस हिसाब से यहाँ के सनातनी भी बर्दाश्त कर लेते हैं, ये मुझे बहुत आश्चर्य होता है। देखिए, अल्लाह सिर्फ टीएमसी का नहीं है और भगवान राम सिर्फ बीजेपी के नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जो बांटने की कोशिश जो विपक्षी दल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वो लोग। आज अगर मुझसे पूछा जाएगा तो भगवान राम मेरे लिए बहुत ही आस्था का विषय है। आज राम मंदिर को इशू बोला जा रहा है, मैं कह रही हूं कि कोई इशू ही नहीं है। भगवान कैसे इशू हो सकते हैं या अल्लाह कैसे इशू हो सकते हैं, हो ही नहीं सकता है। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के लिए भी और सनातनियों के लिए भी मुझे आश्चर्य होता है। ममता बनर्जी भी नहीं जा रही है प्राण प्रतिष्ठा में, वृद्धा करात भी नहीं जा रहे, सीताराम येचुरी भी नहीं जा रहे हैं। बोला कि बीजेपी राम मंदिर को हायर कर लिया है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। देखिए, जब हम अपने 5 अरकान जो फर्ज होते हैं मुसलमानों के, उसमें से जब सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अरकान जब हम पूरे करते हैं हज, तो हम क्या कहते हैं कि अल्लाह ने बुलाया तो हम आ गए। ठीक है, तो भगवान राम इन लोगों को बुला ही नहीं रहे हैं, इसलिए ये लोग जा ही नहीं रहे हैं, बात खत्म हो गई है। अच्छा, जो मजारी बाबा लोग होते हैं जो मजार पूछते हैं, उनसे भी कहीं पूछिएगा तो वो कहेंगे कि बाबा बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे, या अजमेर शरीफ मुझे बुलाया जाएगा। क्या लगता है कि जैसे 3-4 दिन पहले अमित शाह जी यहाँ पर कोलकाता आए थे, उन्होंने 35 सीट जीतने का दावा ठोक दिया, और यहाँ पर ममता बनर्जी को लग रहा है कि यदि हम चले गए वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में तो जो मुस्लिम जो हमको वोट देता है वो फिर इधर निकल जाएगा, इसलिए हमको नहीं जाना चाहिए, मुस्लिम वोट फिर मेरे फेवर में नहीं आएगा यदि हम प्राण प्रतिष्ठा में चले गए, यही कारण। नहीं, देखिए, मुझसे अगर मेरी माँ ने ये प्लान कर दिया कि हज जाना है, उम्रा करने के लिए जाना है, तो मैं तो ये नहीं सोचूंगी कि 2024 में इलेक्शन है और लोकसभा इलेक्शन है और मैं माइनॉरिटी का एक फेस हूँ, तो मुझे कैसे हज करने में चले जाऊं, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए। मैं तो नहीं सोचूंगी, मैं तो हज करने चले जाऊंगी। तो देखिए, ये इन लोगों की भूल है और ये लोग अपने आप को डुबा रहे हैं, ये लोगों की सबसे बड़ी भूल है। ये विपक्षी दलों की जो पीआर टीम है, इन्होंने इन लोगों को कार्टून बना दिया है। आज राहुल गांधी को क्या हम राजीव गांधी की तरह देख पा रहे हैं? क्या इंदिरा गांधी की तरह देख पा रहे हैं? क्या जवाहरलाल नेहरू की तरह देख पा रहे हैं राहुल गांधी को? राहुल गांधी को एज अ कार्टून हम देख पा रहे हैं। कभी वो लकड़हारा बनता है, कभी वो किसान बनता है, कभी वो बाइक मैकेनिक बनता है, कभी वो व्हील वाला ब्रीफकेस अपने सर पे उठा लेता है। लेकिन जब वो एंटी नेशनल लोगों से मिलने के लिए उज्बेकिस्तान जाता है, चीन जाता है, तब कैमरा नहीं बुलाता है, लेकिन किसानों के साथ जब वो खेत रोपता है तो वो कैमरा बुलाता है। अभी मैंने सेम राहुल गांधी की तरह मैंने श्रीमती ममता बनर्जी जी को भी देखा, वो जाकर के पहाड़ों पर पत्ती ले रही थी और उसके बाद खींच मेरी फोटो स्टार्ट हो गया। तो ठीक है, इट्स ऑल राइट, करने दीजिए। मैं तो आपके एकदम ब्लंट बोल रही हूँ और सिर्फ आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं तो हर एक प्लेटफॉर्म पर बोलती हूँ कि 6.7% मुसलमान सुन्नियों का वोट नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, नहीं चाहिए, एकदम क्लियर बोल रही हूँ मैं। अच्छा, अभी कल जिनके ऊपर अभी करप्शन का चार्जेस लगा हुआ है, सीबीआई जिनके ऊपर इंक्वायरी करे राजीव कुमार के ऊपर, अचानक उनको ममता सरकार की तरफ से एक्टिंग डीजीपी बना दिया गया। मतलब एक तरफ उनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, दूसरी तरफ एक्टिंग डीजीपी बनाना, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या, मतलब अंदर में क्या खिचड़ी पक रहा है। क्यों इसमें ना समझने की क्या बात है? डीजीपी पोस्ट एक बहुत लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा मुद्दा होता है। अब ऐसे जिसके ऊपर चार्ज चल रहा है, अब सबको मालूम है कि यदि किसी के नाम पर एफआईआर हो जाती है तो उसका पासपोर्ट तक नहीं बनता, पुलिस में नौकरी नहीं हो सकती, तो उनके ऊपर तो ऑलरेडी सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। तो उनको इतना वैल्यूएबल पोस्ट देना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो भी डीजीपी, एक्टिंग डीजीपी, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट भी उनके पास है, जो कि सारा साक्ष्य जो शारदा का था, इसको लेके बहुत सारा हंगामा हुआ था, ममता बनर्जी ने आंदोलन भी किया हुआ था जब उनको अरेस्ट किया गया था उसको लेके। मतलब ये दोनों आदमी के बीच में चल क्या रहा है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस पार्टी में एक वेल एडुकेटेड, एक अच्छे घर परिवार का, एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान कभी भी बड़े चेयर पे नहीं बैठ सकता है, कभी भी नहीं बैठ सकता है। तृणमूल कांग्रेस के साथ मैंने बहुत काम किया। क्या ममता बनर्जी ने मुझे किसी काबिल समझा था? मुझसे भाषण दिलवाती थी वो, लेकिन काबिल तो नहीं समझा था। लेकिन देखिए, नुसरत रूही जहान जैन
क्योंकि वो एंटरटेन कर रही थी हाफ पैंट पहन करके, छोटे छोटे कपड़ों में वो सारे मौलवी मुल्लाओं को वो बहुत मजा दे रही थी। तो आराम से उसको टिकट भी मिला, उसको जिताया भी गया, और उसके ऊपर भी बहुत सारी कार्रवाई चल रही है। महुआ मोइत्रो के ऊपर भी बहुत सारी कार्रवाई चल रही है, जिन्होंने पार्लियामेंट को ही सट्टा का बाजार बना दिया। तो जो लोग सीबीआई के रडार में है, जो लोग ईडी के रडार में है, जो लोग बड़ा बड़ा घपला करके बैठे हुए, वही ममता बनर्जी जी के बगल में बैठने के काबिल है। एक अच्छा और सच्चा आदमी कभी भी ममता बनर्जी जी के पसंदीदा कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है।